दोस्तों, भगवान हमसे और आपसे बहुत अलग नहीं है। आज की वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेने वाला हूँ कि भगवान जो अमर है, जो हमेशा हमेशा के लिए फ्री है और जो परफेक्ट है, आखिर उसने इंसानों को क्यों बनाया? इस सवाल को बहुत से लोगों ने बहुत रूपों में पूछा है, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये हमारी गुहार है, हमारी कंप्लेन है कि आखिर इस दुनिया में तुमने हमको फेंका क्यों? इसका जवाब अवेलेबल है ढेर सारी स्क्रिप्चर्स में, गीता में, कुरान में, बाइबल में, सब जगह पर है। लेकिन आज की सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं थीस नाम की एक लेडी से, जो कि बहुत ही मैच्योर सोल है, और उसका हिप्नोटिज्म करने वाले हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन अपनी किताब जर्नी ऑफ सोल में। और यही सवाल वो उनको अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है जैसे उनको फंसाने की कोशिश करते हैं वकील की तरह। तो इस वीडियो में जब डॉक्टर माइकल कुछ कहते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उनकी फ़ोटो आप देखेंगे। जब थीस अपना जवाब देती हैं तो उनकी फ़ोटो देखेंगे आप। डॉक्टर माइकल की फ़ोटो तो रियल है, लेकिन थीस की फ़ोटो इमेजिनरी हमने एआई से बनवाई है। और पर्पज़ ये है हमारा इस वीडियो को बनाने का कि आप अपनी लाइफ में और पेशेंट हो जाएं, क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए स्क्रिप्चर्स समझना पड़ेगा। स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए धीरज आना होगा, और धीरज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि आज के ज़माने की भाषा है इसमें। आमतौर पे रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, या कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो उसकी भाषा बड़ी पोएटिक होती है। लेकिन ये एक डॉक्टर हैं जिनको ये भरोसा है कि हम मरने के बाद उस दुनिया में जाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। यही बात जो हमारी स्क्रिप्चर्स कहती हैं, और फिर उस एंगल से अलग अलग लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। इस किताब का नाम उन्होंने रखा है जर्नी ऑफ सोल, और मैं इस पूरी यात्रा को dkbrains.com पे कवर कर रहा हूँ। शुरुआत में तो मुझे भी लगा था कि ये बहुत ही वियर्ड किताब है, क्योंकि हम मरने के बाद उस दुनिया में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हम कहाँ रहते हैं, किससे मिलते हैं, इतना डेप्थ में, इतना डिटेल में कोई आदमी कैसे बता सकता है। फिर मैंने अपने आप से कहा कि चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह इसको पढ़ते हैं। मैं आपसे ये नहीं चाहता हूँ कि आप इस बात को मान लीजिए, मैं चाहता हूँ इस यात्रा को मेरे साथ करिए। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, इसी उम्मीद में कि क्या पता जो बीमारी वो बता रहा है वही हो और जो इलाज वो बता रहा है वही हो। अगर आप डेथ में इंटरेस्टेड हैं, डेथ के बाद क्या होता है उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ जर्नी ऑफ सोल ज़रूर देखिएगा। dkbrains.com पे हमने इसको अपलोड किया है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। इसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। कभी कभी हम लोगों के सामने कुछ ऐसी बात रख दी जाए जो सच है लेकिन हमारी बर्दाश्त के बाहर है, तो हम सीधे उसको रिजेक्ट कर देते हैं। कई साल पहले जब किसी ने कहा था कि धरती गोल है, उस समय समाज का यही मानना था कि ये झूठ है। हमारा अंदर कभी कभी तो चीज़ों को जानता है और कभी कभी नहीं जानता, लेकिन मानता हमेशा है कि मैं जानता हूं। और आज मैंने एक चीज डिस्कवर की, आपके ब्रेन में ना, भले आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जब हम कोई बुरा काम नहीं करते, अच्छे इंसान हो जाते हैं, हमारी हैबिट्स भी अच्छी हो जाती हैं। हमारी बुरी हैबिट्स खत्म नहीं हो जाती हैं, वो बीज रूप में संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और फिर जब उसको पानी मिलता है फिर बड़ा हो सकता है। क्या मतलब है पानी मिलता है बड़ा हो सकता है? हम किसी चीज को करके अगर एंजॉय कर रहे हैं तो उसको हम पानी दे रहे हैं। जैसे आजकल इंटरनेट में, मोबाइल फोन में एक कंटेंट चलता है, बहुत ज्यादा देखा जाता है, उसको अब नाम भी मिल गया है। आज की जनरेशन उसको नाम दिया है ब्रेन रॉट। Panzini, bananini, wah, wah, wah. नाम दे दिया है, फिर भी देखता है। Trallallero, trallallà. आप इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम देखिए। जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, पुण्य का भी और पाप का भी। पहले हमारे पास तलवारें हुआ करती थी जिसके जरिए एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक भी काटेगा लोगों को, तो कितने लोगों को काट सकते? 100, 200, 500, 1000। अब एक बॉम्ब से सीधे आप 50 लाख लोगों को मार सकते हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है। पहले गांव में अगर कोई आदमी आकर के गाना गा रहा है और बेसुरा गा रहा है तो लोग उसको देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, उठ के चले जाएंगे। उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये ब्रेन रॉट काम चल रहा है।
अब वही ब्रेन रॉट लोग शेयर करते हैं, देखते हैं। मैं पॉइंट आउट ये करना चाहता हूं, आप अगर समझदार हैं, आप मैच्योर हैं, तो ये मत समझ लीजिएगा कि आप स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं एक समझदार आदमी की तरह। आपके अंदर अभी भी बीज है। जब भी आप दो काम एक साथ कर रहे हैं, इवन एंजॉय होने का भी, आप एक फिल्म देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम पड़ता, एक अच्छी फिल्म देख रहे हैं तो भी आप सीख रहे हैं, खराब फिल्म देख रहे हैं तो भी आप सीख रहे हैं। एक अच्छी फिल्म देख रहे हैं और कोई और काम कर रहे हैं तब भी आप दो काम करना सीख रहे हैं, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करना, डिस्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं। एक खराब फिल्म देख रहे हैं और साथ ही साथ अपना फोन चला रहे हैं तो भी आप वही चीज सीख रहे हैं। एक ब्रेन रॉट को देख रहे हैं और आप अपने ब्रेन में जो संकुचित वासनाएं थी, जो बचपन में गाली गलौज करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते थे, उसी को हम फिर से बड़ा कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक पेशेंस चाहिए एक किताब को पढ़ने के लिए, क्योंकि किताब केवल कुछ लिखे हुए शब्द नहीं है। किताब है वो पत्थर, वो ईंट, जिसके जरिए आप घर बनाते हो, रोड बनाते हो। तो आप जब किसी किताब को पढ़ते हो तो कुछ विचार लेकर आते हो और विचारों से अपने ब्रेन में एक रास्ता बनाते हो और फिर उस रास्ते पे आपको चलने में आसानी होती है, आपको सोचने में आसानी होती है। नहीं तो हमारे ब्रेन में जो भी चीजें आप करेंगे वो सीखते रहेंगे। थीस एक बहुत ही एडवांस्ड सोल है। थीस एक तरह से स्पिरिचुअल गाइड है। आज के वीडियो में थेस से डॉक्टर माइकल न्यूटन बात करना चाहते हैं, सोर्स ने, मतलब भगवान ने क्यों बनाया है ये दुनिया। Why did सोर्स क्रिएट द सोल्स। सोर्स वो है जिसके अंदर से पूरी प्रकृति बनी है, हम सब की शरीर बनी है। और जब कभी थोड़ा बहुत सीरियसली हम सुन लेते हैं किसी को तो मन में क्वेश्चन भी आता है, तो फिर बनाया क्यों भगवान ने? अब मुक्त करो, हमको जाना है बाहर। ऐसे ही है कि इतना बेकार खाना क्यों बनाया? जब अनहेल्दी है पिज्जा तो बनाया क्यों? बंद कर दो दुकानें और फिर थोड़ी बाद रात को फिर ऑर्डर करके खा भी लेंगे। तो देखते हैं थीस का क्या एक्सपीरियंस है, उनके सुप्रा कॉन्शियस स्टेट में भगवान के बारे में क्या बोलते हैं। बहुत लंबी बातचीत चल रही है इसके पहले थीस की। डॉक्टर माइकल कहते हैं मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ और मैं देख रहा था कि अब वो अपने हिप्नोटिज्म में थक गई हैं, काफ़ी थक चुकी हैं। और बोलते हैं बहुत लोग इतना झेल नहीं पाते हैं, इनको इतनी देर से मैं जो पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ सुप्रा कॉन्शियस स्टेट का, सब लोग नहीं झेल पाते, बहुत कम लोग झेल पाते हैं। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं मैंने डिसाइड किया कि अब आखिरी के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसमें मेनली यही रहेगा, जेनेसिस ऑफ ऑल क्रिएशन, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। मेरे साथ बेयर करिएगा बिकॉज ये भाषा अलग है। आप लोगों को आदत पड़ी है भगवान से बात करने की, पूजा करने की, मंत्र जप करने की, आजकल तो कृष्णमूर्ति की बात करने की, अवेयरनेस की कोशिश करने की, वो भी जो भी चीज़ आप करते रहते हो ना उसकी आदत पड़ जाती है। बल्कि मैं आज इनको बता रहा था, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में रोने लगते हो उसकी भी आदत पड़ जाती है। डॉक्टर न्यूटन पूछ रहे हैं थेस, सोर्स के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ और फिर ये सेशन खत्म करेंगे। आप इतने सालों से, इतने टाइम से सोल हो, तो आपको ये वननेस ऑफ क्रिएशन के बारे में कैसा लगता है? क्योंकि सबके सब ये बोलते हैं जो भगवान है वो वन है हर चीज के साथ में, उसके बारे में आपको क्या लगता है? ये सच है, झूठ है, क्या फीलिंग है आपकी? बहुत देर तक शांत रहती हैं थेस, फिर बोलती हैं। एक ही सेंटेंस में उन्होंने वो बात बता दी जो कृष्ण बोल रहे हैं अपनी गीता में। इन्होंने पूछा कि वननेस ऑफ क्रिएशन के बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं? तो इनका जवाब था सेंसेशन ऑफ मूवमेंट। करोड़ों अरबों जन्मों में जो हम जीते हैं वो है सेंसेशंस ऑफ मूवमेंट। सच पूछिए तो जब मैं इस कमरे में, यहां से उठ करके उस कमरे में जाता हूं तो मैं जा नहीं रहा हूं, ये केवल महसूस कर रहा हूं। जैसे हम सपने में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन बिस्तर पे पड़े रहते हैं, तो वो क्या है? सेंसेशन ऑफ मूवमेंट। कहती हैं शुरुआत में जिस किसी चीज को हम शुरुआत बोल सकते हैं, वहां पर सोर्स से हमारी एनर्जी बाहर की तरफ माइग्रेट करती है। समझ में आ रहा है? आपने एक पत्थर फेंका पानी में तो एक लहर
सेंटर से बाहर की तरफ गई। शुरुआत ऐसी होती है पूरे ब्रह्मांड की, या मेरी या किसी की, और कुछ टाइम के बाद हमारी जिंदगी अंदर की तरफ आने में गुजरती है। अंदर की तरफ कहाँ? टुवर्ड्स कोहेजन एंड यूनाइटिंग। हम आते हैं अपने कोहेजन की तरफ और यूनाइटिंग की तरफ। इसको ऐसे समझिए कि एक स्टेट है, परफेक्ट स्टेट, उसमें कोई सेंसेशन नहीं, कोई दुख नहीं। अब उसमें कुछ वैरायटी चाहिए तो हम बाहर की तरफ जाते हैं। 1 से 2, 2 से 10, 10 से थाउजेंड्स महसूस करते हैं। परफेक्ट थे इम्परफेक्ट महसूस करते हैं। ये एक स्टेज है। और फिर हम वापस की तरफ आते हैं वननेस की स्टेज पर। डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं, बोलते हैं भगवान के बारे में मैंने आपसे पूछा, आप कह रही हैं कि शुरुआत में चीज़ें बाहर की तरफ गई, फिर अंदर की तरफ आई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म है, कोई जीता जागता जिंदा चीज़ है, और वो एक्सपैंड कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की तरफ जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो अंदर की तरफ आते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़ी सी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रही हैं जो एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। बोलती है बिल्कुल सही कह रहे हो। एकदम शुरुआत में एक एक्सप्लोजिव रिलीज होता है। जब हम कहते हैं ये ब्रह्मांड बना, तो बेसिकली एक एक्सप्लोजन हुआ और फिर रिटर्निंग होता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सोर्स पल्सेट्स। सोर्स क्या होता है? पल्सेट करता है। जैसे हार्ट पल्सेट करता है, ऐसे ही सोर्स भी पल्सेट करता है। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, बड़े चालाक वकील की तरह इनसे बात कर रहे हैं, इनको फंसाना चाहते हैं। और आप कह रही हैं कि अब आप इस एनर्जी सोर्स के पास जा रही हैं, उसकी तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ नहीं जा रही हैं। थीस बोलती हैं, अगर सच पूछो तो सोर्स हमारे चारों तरफ है। ऐसे मान के चलो, वो जो हार्ट बीट हो रहा है बड़ा सा, उसी के हम पार्ट हैं। हमारे आसपास हार्ट ही हार्ट है। लेकिन आपने तो कहा था पीछे की तरफ जा रही हैं। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान में, एक्सपीरियंस में एडवांस्ड होते हैं, हम पीछे की तरफ आते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि हम सोल हमारे चारों तरफ है। जीसस क्राइस्ट क्या कहते थे? भगवान के किंगडम में खाली वही लोग पहुंच सकते हैं जो बच्चे की तरह होंगे। कह रही हैं, जब मैं बचपन में बाहर की तरफ फेंकी गई थी तब मैं एक बच्ची थी। अब मेरी एडोलेसेंस, मेरा बड़ा होना, एडल्ट होना, वो अब खत्म हो रहा है। अब मैं वापस जा रही हूं। पूछ रहे लेकिन कहां जा रही हैं आप? आप कह रहे हैं सोर्स आपके चारों तरफ, तो आप जा कहां रही हैं? फर्दर इनसाइड द सोर्स, तो वहीं सोर्स के अंदर। डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं, अच्छा ये बताइए, अब इतने सालों से आपको बाहर फेंक दिया गया था, अब आप वापस जा रही हैं और पहली बार आपको एहसास हुआ कि मैं सोल हूं और अभी भी बाहर हूं, अभी अंदर नहीं पहुंच पाई हूं, आप जाना चाहती हो अंदर, तो आपकी फीलिंग कैसी है इस समय? आप समझ पा रहे हैं? ये ऐसा ही है जैसे कि आपको बता दिया गया, आप बहुत गरीब भिखारी की तरह जी रहे थे, अब आपको बता दिया गया नहीं नहीं, आप रतन टाटा जी के ही बच्चे हो, बेटे हो। उसको खाली बचपन में घर से निकल गए थे, कहीं अभी पहुंचे नहीं हो, उनके घर पे नहीं पहुंचे हो, प्रॉपर्टी आपके नाम से आई नहीं है, लेकिन आपको मालूम पड़ गया है। तो बोलती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब स्प्रिंग आता है, मौसम, बारिश का मौसम आता है और पहला फूल खिलता है और वो फूल तुम ही हो। जब आपको पहली बार ये एहसास होता है कि मैं सोल हूं, तो ऐसा फीलिंग आती है जैसे बारिश का पहला फूल, और वो फूल तुम ही हो। और जैसे जैसे आप और अवेयर होते हैं, आप देखते हैं ढेर सारे अलग अलग फूल खिल रहे हैं। एक तरह से फूलों का पूरा मैदान है और वहां पर अनबाउंडेड जॉय है। ऐसी खुशी है जिसका कोई किनारा नहीं है। इतने बड़ा अच्छा लग रहा है, ढेर सारे फूल सब जगह पर। लेकिन मान लीजिए ये जो दूर दूर तक फैला हुआ सुंदर है, ये कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये सारे के सारे फूल मर जाएंगे क्या? ये क्या देखना, जानने की कोशिश करें, बताएं। ये अपने डर को कंफर्म कर रहे हैं कि क्या दुनिया में जो भी हम अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं सोल के बारे में, ये सब खत्म हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि हम तो अल्टीमेटली यही डरते हैं ना, हमारा डर है। नथिंग इज कोलैप्सिंग। ये ऐसा हो गया जैसे कि एक आदमी है जिसको सालों से पानी नहीं मिला, प्यासा है, मर रहा है। कहीं कुआं हुआ मिला, 2-4 बाल्टी पानी थी, उसमें से पानी निकाला, किसी तरह से सरवाइव किया, और अब कोई उठाकर लेकर गया उनको एक बड़े से नदी के किनारे। अरे नदी तो ठीक है, लेकिन क्या होगा जब नदी सूख जाएगी? क्योंकि हमने देखा था वो कुआं सूख गया।
तो ये बता रहे हैं कि नदी सूखेगी नहीं। द सोर्स इज एंडलेस। बोलती है जो सोर्स है ना वो एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है। बस हमको पता है किसी तरह से कि हम मरते नहीं है। और जब हम सोर्स के साथ में एक हो जाते हैं तो सोर्स भी और मजबूत हो जाता है। अब नई कंफ्यूजन इनकी, इसका मतलब सोर्स कमजोर था क्या? जब एक आदमी एनलाइटेंड होकर के सोर्स के साथ मिलता है तो सोर्स और समझदार हो जाता है। तो बोलते हैं क्या इसीलिए सोर्स ये सब नौटंकी करता है, अपने में से लोगों को अलग करता है, फिर वापस बुलाता है, फिर अलग करता है, इसीलिए क्योंकि उसको और ताकतवर महसूस करना है? बोलती है हाँ, वो हमको लाइफ इसलिए देता है सोर्स, ताकि हम एक स्टेट ऑफ परफेक्शन में जा सके। बोलते एक बात मुझे समझ में नहीं आई, सोर्स जो कि ऑस्टेंसिबली परफेक्ट है, सारी कल्पनाओं के परे परफेक्ट है, उसने ऐसी कोई चीज बनाई जो उससे कम समझदार है। क्यों बनाई? मैं एक परफेक्ट आदमी हूं और मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं जो मुझसे कम समझदार है। क्यों? कह रहे हैं टू हेल्प द क्रिएटर क्रिएट। क्यों करता है? टू हेल्प द क्रिएटर क्रिएट, ताकि क्रिएटर क्रिएट कर सके। जब वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करता है और जो फुलफिलमेंट पे, सेटिस्फैक्शन पे, परफेक्शन पे है, जब उससे भी हायर प्लेटू पे पहुंचते हैं तो हम लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसको ऐड करते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या पाप किया था, क्यों हम लोगों को, जो हम सोल्स थे, उनको भगवान के घर से हटा करके बाहर फेंक दिया गया धरती जैसी जगह पर? क्या कोई ओरिजिनल सिन है? आपने पढ़ा है ओरिजिनल सिन के बारे में? बाइबल कहती है जो इंसान दुनिया में आया उसने एक फल खा लिया। वो तो देखा होगा, बड़ा फेमस है। एक सांप ने एडम को और ईव को द फ्रूट ऑफ नॉलेज दे दिया। इसके पहले वो लोग एकदम जंगल में रहते थे, पैराडाइज में रहते थे, बड़े खुश थे, कोई कपड़े वपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया और उनको एहसास हुआ हम तो नंगे हैं। फिर उन्होंने अपने शरीर छुपाना शुरू किया। तो वो ओरिजिनल सिन है, वो तुमने पाप किया। तो ये पूछ रहे हैं क्या हमने कोई ऐसा पाप किया था क्या, ओरिजिनल सिन, जिसकी वजह से हम लोगों को वहां से अलग कर दिया गया भगवान की दुनिया से? थीस कहती है बकवास बात है। वी केम टू बी मैग्निफाइड। हम यहां पर आए हैं मैग्निफाइड होने के लिए और बड़ा होने के लिए। ये दुनिया की एक वैरायटी है, धरती, फिजिकल बॉडी, ये एक वैरायटी है। उसमें हम और चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। लॉजिक एक बहुत शार्प इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ काट सकता है लेकिन खुद को नहीं काट पाता। दिमाग में लॉजिक ये कहता है भगवान परफेक्ट है तो उसने अपने से कम समझदार आदमी को क्यों बनाया? अपने को समझदार बनाने के लिए। बोलते हैं थेस मेरे आपको ध्यान से सुनो और मुझे जवाब दो कि आखिर क्यों उसने एक लेसर इंटेलिजेंस बीइंग को बनाया और फिर वो उम्मीद करता है कि वो मैग्नीफाई हो जाएगा। क्या इससे समझ में नहीं आता कि वो जो ईश्वर जिसके बारे में बात कर रही हो वो ही इम्परफेक्ट है? सोर्स तो केवल एक वजह से बनाता है, क्रिएट करता है, फुलफिलमेंट ऑफ इटसेल्फ। ओशो बड़ा अच्छा बोलते थे, इसका एग्जाम्पल देते थे। सोर्स इस दुनिया को जो बना रहा है वो ऐसा है जैसे कि हम डांस करने जा रहे हैं, या हम गाना गाने जा रहे हैं, या हम खाना खाने जा रहे हैं, या हम फिल्म देखने जा रहे हैं। टू क्रिएट फुलफिलमेंट। बोलते यही तो मैं बोल रहा हूं, फुलफिलमेंट चाहिए। इसका मतलब अंदर से वो डिससेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं, तभी तो उसको फुलफिलमेंट चाहिए। कोई चीज जो पहले से ही एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है, वो कैसे अपने आप को और परफेक्ट बनाएगी जब तक उसके अंदर में कोई लैकिंग नहीं है, कोई कमी नहीं है? थीस क्या करती है? बोलती है देखो फिलहाल जो हम देख रहे हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में, एक सोर्स है, अभी वही दिख रहा है हमको। और ये मेरा मानना है, ऐसा सोचना है कि सोर्स इसलिए क्रिएट करता है ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके बर्थ के फॉर्म में। इस दुनिया में साइंटिस्ट इतने सालों से, हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, इतने सालों से पता है दूध कैसे बनता है? अमूल दूध पीते हैं आप लोग या पैकेज दूध पीते हैं, कैसे बनता है वो? गाय का दूध प्रोसेस होकर के मिल जाता है। खून कैसे बनता है? इंसान का खून ही बनता है। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो अपने आप ही बनती हैं, हम लोग बना नहीं सकते। बोल रही है जब बर्थिंग होता है तो ईश्वर का एक एक्सप्रेशन है, वो इसलिए करता है बिकॉज उसको एक्सप्रेस करना है। हम लोग फिल्में बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, गाने गाते हैं, और ईश्वर का गाना क्या है? ये ब्रह्मांड।
फिर फाइनली बोलते हैं अच्छा आपको सही में लगता है कि अगर हम लोग सोल्स की तरह अपने आप को डिस्कवर कर लें तो वो सोर्स और मजबूत हो जाएगा? बोलती एक तरफ तो मैं देखती हूं जो क्रिएटर है वो परफेक्ट है, वो हमेशा मेंटेन्ड रहता है और एनरिच्ड रहता है। ऐसा है जैसे कि आप समुद्र में से खूब पानी निकालो, कम नहीं होता, और चूंकि वो परफेक्ट है इसलिए वो आपसे परफेक्शन शेयर करता है। और यही अल्टीमेट चीज है कि हम उस परफेक्शन को जब एक्सपीरियंस करते हैं तो सोर्स के लिए कितनी खुशी की बात है कि उसने क्या बनाया, एक इम्परफेक्शन बनाया और फिर परफेक्शन बना दिया। हम और आप जब एक खिलौना लेते हैं, दुकान से खिलौना लेते हैं, उसको जब खोल देते हैं दोबारा जोड़ नहीं पाते, ले जाते हैं बेचारे मैकेनिक के पास। लेकिन ईश्वर अपना खिलौना लिया, अपने आप को लिया, अलग किया, उसको पूरी तरह से भुलवा दिया, सब कुछ भुलवा दिया, सोर्स आत्मा आत्मा सब भुलवा दिया, उसको डाल दिया और रोना पीटना गाना शुरू कर दिया, सेक्स खाना पावर ये सब एंजॉय कर रहा है, और फिर फाइनली रिपेयर कर दिया, उसको परफेक्ट स्टेट में ले आया। ये सोर्स की ताकत है। तो बड़ा क्रूर है तुम्हारा सोर्स, मतलब ऐसा बोल ही नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सोर्स है पहले बनाता है एक इम्परफेक्ट सोल, और फिर एक इम्परफेक्ट लाइफ फॉर्म शरीर, और फिर इनको देखता है, और फिर उसमें से और फिर देखता रहता है कि देखे क्या हो रहा है। खुद तो परफेक्ट है, एक इम्परफेक्शन बना दिया और फिर देख रहा है, मजे देख रहा है, मजे कर रहा है, पिक्चर चला रहा है। वो बोलते एकदम तुम सही कह रहे हो, लेकिन साथ ही साथ हमको भरोसा रखना होगा कि भगवान ने जो किया है उनका डिसीजन पर विश्वास रखना होगा, और हमारी जो वापस की यात्रा है वो भी है, उसके ऊपर भी तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा। बोलती है अगर तुम्हें भगवान को एंजॉय करना है तो ऐसा है जैसे कि तुम्हें भूख लगनी चाहिए तभी तुम खाने को एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अगर तुम्हें गर्मी को एंजॉय करना है तो सर्दी में कड़क करके मरोगे तभी तुम्हें गर्मी अच्छी लगेगी। आप जब तक बच्चे नहीं होगे, बच्चों की तरह शैतान नहीं होगे, तब तक एक पेरेंट बनने का वैल्यू समझ में नहीं आएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, एक इम्परफेक्ट से परफेक्ट तक जाने का, यही हमको एक पर्पस देता है। जो मैं आपको बोल रहा था ना, या आप लोगों की जो इस समय इम्परफेक्ट स्टेट है, करियर की, बिजनेस की, नौकरी की, फैमिली की, आइडेंटिटी की, ये आपकी एक इम्परफेक्ट स्टेट है। उसी में से जब आप परफेक्शन तक पहुंचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पर्पस मिलता है। तो ये क्या आप ये चाहती हैं कि हम लोग जैसे क्रिएटर है ऐसे हम लोग सोल्स के पेरेंट बने? ये तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, इस ब्रह्मांड को क्रिएट कर पाना, अपने जैसे बीइंग को क्रिएट कर पाना, ये मेरा सपना है कि मैं भी कर सकूं जैसे ईश्वर करते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर हम कभी फिजिकल फॉर्म ले ही ना, शरीर ले ही ना, तो क्या ये सब चीजें हम जान सकते हैं जो आप बता रही हैं? बोलती हैं दूर दूर से रहेगा। जैसे खाने को देख लिया, मजा नहीं आएगा। ऐसा है जैसे कि तुम्हें बोला कि म्यूजिक तुम बजा सकते हो, और एक तुम चले गए पियानो चलाने, पियानो बजाने, और एक टन 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 एक ही नोट बजा रहे हो। दूर से देखोगे और बोलोगे यार देखो धरती है, वहां पर लोग कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। अंदर घुस के देखो, एंजॉय करके देखो, तब तुम्हें असल में फील होगा कि क्या चल रहा है, भगवान क्या क्रिएट कर रहा है। फाइनल क्वेश्चन है, क्या आपको यह लगता है कि सोर्स ने अगर ये सब सोल वोल क्रिएट नहीं किया, उसको नर्चर नहीं किया, उसको ग्रो नहीं किया, तो उसकी जो एनर्जी है सोर्स की, वो धीमे धीमे सिकुड़ जाएगी। अगर वो एक्सप्रेस नहीं करती है तो सिकुड़ जाएगी। तो शायद ये उसका पर्पस है। शुरू से हमने क्या पढ़ा था? सोर्स क्या करता है? एक्सपैंड करता है और फिर श्रिंक करता है। शायद यही उसका पर्पस है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये आखिरी स्टेटमेंट था। इसके बाद मैंने थेस का सेशन खत्म कर दिया। जब मैंने इनको डीप ट्रांस में से बाहर निकाला, ऐसा लग रहा था वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड से वापस आई है मेरे पास। उसके बाद मेरे ऑफिस में बैठी, आसपास मेरे ऑफिस को देख रही थी। मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने इतने एडवांस लेवल पर मुझे हेल्प किया। ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने मुझे। और जब वो जाने लगी, जब मैंने गुड बाय बोला, तो मैं उनके आखिरी स्टेटमेंट के बारे में सोच रहा था, सोर्स ऑफ लाइफ के बारे में। बोलते हैं पर्शिया में, एंशिएंट पर्शिया में सूफीज एक कहावत कहा करते थे, अगर भगवान एब्सोल्यूट गुड है, एक प्योरिटी है, और शायद इसीलिए फिर वो सबसे ज्यादा खूबसूरत भी है। उस खूबसूरती का नेचर है कि वो दिखाना चाहती। हम लोग जब किसी को देखते हैं दिखावा करते हुए, एक पॉसिबिलिटी ये है, बिल्कुल सही बात है कि वो दिखावा कर रहा है, लेकिन क्या पता उस हजारों में से एक
ईमानदारी से एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को जब वो किसी के सामने झुक रहा है? मैंने फिल्म देखी जीसस, कौन सी फिल्म थी? द पैशन ऑफ जीसस। उसका फर्स्ट सीन बड़ा अजीब था। वैसे ही पेड़ों के सामने जंगल में रो रहे हैं, भगवान को लेकर रो रहे हैं। ऐसी ही कहानी है नानक की। वो अकेले अपने कमरे में बैठकर अपने प्रियतम के सामने रो रहे हैं, सोर्स के सामने रो रहे हैं, प्योरिटी को महसूस कर रहे हैं। तो जब भी हमको कोई चीज समझ में ना आए तो उसका मजाक न उड़ा दें। हम भगवान से प्रार्थना करें, जैसे जिनोगा में है इस चीज के बारे में। जिनोगा कहती है, अगर तुम कहते हो कि ये सब मैं कैसे बर्दाश्त करूं, कैसे ग्रास्प करूं, मेरे समझ के भैया बाहर है, तो समझने की कोशिश मत करो। खाली एक ही काम करो, प्रे करो कि ईश्वर कभी मैं इस लायक बन सकूं कि ये चीजें मुझे समझ में आ जाए। और ये खाली स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को भी बनाना चाहते हैं कि मैं कैसे अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने एम्प्लॉय से बात करना कैसे सीखूं, तो झुकिए और अंदर से एक समझ डेवलप होने दीजिए। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती मत करिए, खाली प्रार्थना करिए, झुकिए और अंदर से आंसर आएगा। क्योंकि क्रिएशन, परफेक्शन आपके अंदर है और वो वेट कर रही है एक्सप्रेस होने के लिए। उसको आप मौका दीजिए। दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज को देखते हैं और किसी और को रेफर करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।